लाल बाबा राइस स्टूडियो से आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आप देख रहे हैं अपना बिहार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बात सबसे पहले बिहार के विकास की रफ्तार को तेज करने के लिए नीतीश कुमार ने बड़ा फैसला लिया है। अगले 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए उद्योगों का जाल बिछाया जाएगा। नई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया है कि बिहार पूर्वी भारत में निवेश का हब बनेगा, ग्लोबल वर्क प्लेस बनेगा और इसके लिए एक उच्च स्तरीय समिति भी गठित कर दी गई है, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर आगे तेजी से काम किया जाएगा। बिहार में न्यू एज इकोनॉमी विकसित करने के लिए कई अहम कदम उठाए जाएंगे। बंद पड़ी चीनी मिलों को शुरू करने के साथ ही नई चीनी मिल भी शुरू की जाएगी। इसके साथ ही लोगों को नई तकनीक से जोड़ने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन की स्थापना भी की जाएगी। कुछ निर्णय हुए हैं, वो उद्योग के जाल को बिछाने का है और बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन का है। जो पहला निर्णय है वो पूरे पूर्वी भारत का, इस राज्य को न्यू टेक हब के रूप में विकसित करना है और इस उद्देश्य से डिफेंस कॉरिडोर, सेमीकंडक्टर पार्क, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, मेगा टेक सिटी, फिनटेक सिटी, ये जो स्थापित करना है, तो इस तरह की योजनाओं को कैसे स्थापित किया जाए, एक मिशन मोड में और उसका अनुश्रवण करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति के गठन का निर्णय हुआ है और इस समिति में राज्य, देश के स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वैसे परामर्शी, वैसे लोग जो इन क्षेत्रों में काम बहुत अच्छा किए हैं, उनको भी समिति का सदस्य बनाया जाएगा और एक निश्चित समय सीमा अंतर्गत 6 माह के अंदर में यह रिपोर्ट प्राप्त करके और फिर काम को प्रारंभ किया जाएगा। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने उद्योग मंत्री के तौर पर विभाग की जिम्मेदारी संभाल ली और इस दौरान बड़ी संख्या में अधिकारियों ने गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। नई पारी के लिए बधाई दी गई। पदभार ग्रहण करने के बाद दिलीप जायसवाल ने कहा कि उनका लक्ष्य बिहार में औद्योगिक क्रांति को तेज कर राज्य को आत्मनिर्भर बनाना है। रोजगार को बढ़ावा देने में उद्योग विभाग की अहम जिम्मेदारी होती है। ऐसे में वो हर चुनौती को अवसर में बदलते हुए समावेशी और पारदर्शी विकास को बढ़ावा देने के लिए बिहार को निवेश का नया हब बनाएंगे। तो ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की जब उद्योग मंत्री के तौर पर इन्होंने अपना पदभार ग्रहण कर लिया है और दिलीप जायसवाल ने यह भी कहा कि जितनी भी चुनौतियां होंगी उन सभी चुनौतियों को अवसर में बदलेंगे। 2 प्रमुख वादा किया था। पहला था कानून का राज, अपराध मुक्त बिहार और दूसरा कि युवाओं को रोजगार। और युवाओं के रोजगार के लिए सबसे बड़ी भूमिका उद्योग विभाग की होती है। उद्योग विभाग में बहुत अच्छे डायनामिक ऑफिसर्स अभी मौजूद में हैं और जिनकी सोच भी है कि इस बिहार के अंदर रोजगार युवाओं को कैसे ज्यादा से ज्यादा मिले, इसकी चिंता करें। वैसे भी हर चुनौती को स्वीकार करके अवसर में बदलना मेरे जिंदगी का सबसे बड़ा पहचान रहा है। आप निश्चित रहें कि उद्योग विभाग में आने के बाद पहले से जो मंत्री ने अपने काम किए हैं उस काम को भी आगे बढ़ाएंगे और आने वाले समय में एक इतिहास की लकीर खींची जाए, इसका मेरा पूरा प्रयास होगा। बिहार के औद्योगिक क्रांति को गति देने
और राज्य को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उद्योग विभाग की बहुत बड़ी भूमिका है। और हमारा लक्ष्य है कि बिहार को निवेश हब बनाया जाए, जहां हर वर्ग के लोग उद्यमिता से जुड़ सकें और रोजगार के लिए अवसर सृजित कर सकें। उद्योग विभाग के कई योजनाएं हैं, नीतियां हैं जो राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, जैसे मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, बिहार लघु उद्यमी योजना, स्टार्टअप पॉलिसी, बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज और आदि। हमारी सरकार इन योजनाओं को और मजबूती से धरातल पर उतारेगी और नए निवेशकों को आमंत्रित करेगी। मैं विश्वास दिलाता हूं कि हम पारदर्शिता, गति और समावेशिता के साथ काम करेंगे और बिहार को भारत का प्रमुख औद्योगिक राज्य बनाने में मेरा सबसे बड़ा भूमिका रहेगा। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। नीतीश कैबिनेट की पहली बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए, जिससे बिहार में राजनीति तेज हो गई है। कांग्रेस और आरजेडी ने इसे आई वॉश बताया है, तो वहीं एनडीए के नेताओं ने इसे सरकार की बड़ी उपलब्धि बताया है। बीस वर्षों में जिस सरकार ने चीनी मिल और बिहार में उद्योग धंधे की स्थापना के लिए कोई कार्य नहीं किए हों, फिर से नई सरकार बनने के बाद सब बात दिखाने का काम किया है, लोगों के बीच भ्रम जाल फैलाने का काम किया है और कह रहे हैं कि नई चीनी मिलें खुलेंगी और जो बंद पड़े चीनी मिल है उसको चालू किया जाएगा। नीतीश कुमार जी के 10वें मुख्यमंत्रित्व कार्यकाल का पहला कैबिनेट मंत्रिमंडल के विभागों के बंटवारे के बाद कई लोक लुभावन योजनाओं पर उन्होंने चर्चा की, कैबिनेट में लाया। क्या उसका कोई रोड मैप है कि 25 चीनी मिल किन जिलों में होगा, कब तक चालू होगा? जिस तरीके से युवाओं के लिए रोजगार का सृजन हुआ, जिस तरीके से विनिर्माण और लघु एवं कुटीर उद्योग को समृद्ध करने के लिए इस कैबिनेट में डिसीजन लिए गए, निश्चित तौर पे डबल इंजन की सरकार डबल स्पीड के साथ चलते हुए बिहार को स्वर्णिम भविष्य प्रदान करने जा रही है। सरकार अपने स्तर से भारत सरकार के साथ मिलकर के बिहार में औद्योगिक इकाइयां लगाने के लिए, विकसित बिहार बनाने के लिए इन 5 वर्षों में क्या कुछ किया जाना चाहिए, वो सभी चीज इन 5 वर्षों के दरमियान होंगे, जिन सभी चीजों की आवश्यकता बिहार में है। और सरकार वैसे सभी आधारभूत संरचनाओं का विकास पिछले 20 वर्षों के दरमियान की है। अब सिर्फ बिहार विकसित राज्य बनने की दिशा में आगे खड़ी है और बिहार विकसित राज्य बनेगा। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने गृह विभाग की जिम्मेदारी संभाल ली है और इसके पहले सरदार पटेल भवन में गृह मंत्री सम्राट चौधरी को पुलिस जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। 20 साल में पहली बार नीतीश कुमार ने गृह विभाग की जिम्मेदारी सहयोगी बीजेपी को दी है और अब तक लगातार सीएम के पास ही गृह विभाग हुआ करता था, लेकिन ऐसा पहली बार है जब अपनी सहयोगी पार्टी बीजेपी को ये मंत्रालय सौंपा है सीएम नीतीश कुमार ने और गृह मंत्री बनाए गए हैं सम्राट चौधरी। ये 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जिसमें आप देखिए आज पदभार ग्रहण करने से पहले वो भगवान का आशीर्वाद लेने भी पहुंचे। उसके बाद जब वो सरदार पटेल भवन पहुंचे तो वहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और फिर ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं जब वो अपने कक्ष में पहुंचे थे। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने भी अपने विभाग की जिम्मेदारी संभाल ली है। मंगल पांडे चौथी बार स्वास्थ्य मंत्री बने हैं। विभाग के अधिकारियों ने उन्हें बधाई दी। मंगल पांडे ने विभाग की जिम्मेदारी संभालते ही बड़ा ऐलान भी कर दिया। उन्होंने कहा कि अगले 3 महीने में लंबित नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जाएगी। मंगल पांडे ने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में केंद्र के सहयोग से बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था को और बेहतर करेंगे। स्वास्थ्य विभाग के मंत्री के रूप में मैं चौथी बार पदभार ग्रहण करने आया हूं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हमारे कार्यों का नेतृत्व करेंगे। हम उनकी देखरेख में स्वास्थ्य विभाग के काम को आगे बढ़ाएंगे। वहीं दूसरी तरफ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री
आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, भारत सरकार के सहयोग से, भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी और उनके सहयोग से स्वास्थ्य विभाग के काम को हम और गति देंगे। तो आज बिहार में कई मंत्रियों ने अपने अपने विभाग की जिम्मेदारी संभाल ली और हम आपको अब अलग अलग तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए, आपके टीवी स्क्रीन पर एक साथ 6 मंत्रियों के पदभार संभालने की तस्वीरें हैं। सम्राट चौधरी को सरदार पटेल भवन पुलिस मुख्यालय में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, तो दिलीप जायसवाल ने भी उद्योग विभाग का जिम्मा संभाल लिया। विजय चौधरी ने सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री के तौर पर पदभार ग्रहण किया, तो मंगल पांडे चौथी बार स्वास्थ्य मंत्री बन गए हैं। वहीं रामकृपाल यादव ने कृषि मंत्री, एलजेपीआरवी को महुआ विधायक संजय सिंह ने पीएचडी विभाग में पदभार ग्रहण कर लिया है और सभी मंत्रियों ने विकास कार्यों को तेज करने का भरोसा भी दिलाया है। देखिए, बिहार में डबल इंजन की सरकार की पहली कैबिनेट की फैसले ने ही गन्ना किसानों की मुस्कान लौटा दी है। कैबिनेट की बैठक में बंद पड़े 9 चीनी मिल को पुनर्जीवित करने और नए चीनी मिल खोले जाने की मंजूरी दे दी है। गन्ना मंत्री संजय पासवान भी कैबिनेट के फैसले से काफी उत्साहित हैं। उन्होंने विश्वास दिलाया है कि गन्ना किसानों की अब न सिर्फ तकदीर बदलने वाली है, बल्कि गन्ना विभाग में नौकरियों की भी भरमार आने वाली है। गन्ना मंत्री संजय पासवान से बात की है न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। सरकार के गन्ना मंत्री संजय पासवान हैं। क्या लग रहा है, जिस प्रकार से मैं कहते हैं कि कदम रखते ही शुभ समाचार प्राप्त होगा, और ऐसा ही हुआ। पहली कैबिनेट में बंद पड़े 9 चीनी मिल और उसके अलावा नए चीनी मिल खोलने की मंजूरी मिली। निश्चित रूप से बिहार और बिहार वासियों के लिए बहुत बड़ा शुभ दिन है आज का। पहली मंत्रिमंडल की बैठक में बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी की कैबिनेट वाली सरकार में आज प्रस्ताव आया। गन्ना उद्योग विभाग से जुड़े बंद पड़े मिल, नई मिलों को चालू करने किसानों के सवाल पर कई बातें हुई कैबिनेट में, और हम माननीय मुख्यमंत्री जी को इसके लिए बधाई देते, शुभकामना देते हैं। अब तो लग रहा है कि ना सिर्फ गन्ना विभाग में जो है नौकरियों की भरमार आएगी, बल्कि जो गन्ना किसान है उनकी भी तकदीर बदलने वाली। निश्चित रूप से जब बंद पड़े कारखाने खुलेंगे तो रोजगार मिलेगा युवाओं का। मुख्यमंत्री जी का ये अभियान भी है कि पलायन को रोकेंगे, रोजगार देंगे युवाओं को, महिलाओं को प्रोत्साहन राशि देकर उसको आगे बढ़ाएंगे। इतना बड़ा जनादेश मिला है एनडीए को, तो सारे का हमारे माननीय मुख्यमंत्री सहित बिहार के सभी मंत्री इस मामले को लेकर गंभीर है कि पलायन को रोकेंगे। जो रिक्तियां हैं उसको हम लोग जल्द से जल्द निकालने का काम करेंगे। जुटाना शुरू कर दिए हैं कि रिक्तियां, बिल्कुल इस पर काम चल रहा है। आज उद्योग के मामलों को लेकर ही प्रस्ताव आया है जी। कुल कहा जाए तो कुल कितने चीनी मिल नए खोले जाएंगे, और जो पुराने 9 चीनी मिल हैं वो तो हैं ही। जो अभी बंद पड़े 9 चीनी मिल है उस पर तो कमेटी गठित हो चुकी है, और नए जो खुलने हैं उस पर भी बहुत जल्द रिपोर्ट आ जाएगा, आपके बीच साझा करेंगे। आगाज अच्छा है, अंजाम भी अच्छा होगा, यही उम्मीद है, क्योंकि पहली कैबिनेट में मंत्रिमंडल की बैठक में बड़ा फैसला हुआ है। इससे ना सिर्फ गन्ना किसान खुश होंगे, बल्कि जो बेरोजगार युवा हैं उनके लिए भी नौकरी का सुनहरा अवसर आएगा। कैमरामैन मनीष उनिया के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। और इसी बीच रुक करते हैं बड़ी खबर की ओर। शेखपुरा से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं, जहां भीषण हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है। हादसे में 9 लोग घायल हो गए हैं। चेवाड़ा के मनियांडा मुख्य मार्ग पर हादसा हुआ है। ट्रक ने ऑटो को टक्कर मार दी थी। आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर दिया। घायल का इलाज अस्पताल में जारी है। तो बड़ी खबर आपको शेखपुरा से बता रहे हैं, सड़क हादसे में ये बड़ा हादसा हुआ है। भीषण हादसे में 6 लोग की मौत हो गई और 9 लोग अभी घायल बताए जा रहे हैं। बिहार में नई सरकार के गठन के साथ ही बुलडोजर एक्शन की शुरुआत हो गई है। अवैध अतिक्रमण पर पीले पंजे की कार्रवाई से अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मचा हुआ है और हम आपको इसकी 2 तस्वीरें दिखाते हैं।
ये दो तस्वीरें देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर राजधानी पटना की है, जहां अवैध तरीके से किए गए अतिक्रमण पर बुलडोजर चला है, और दूसरी तस्वीर आरा की है, जहां नगर निगम और जिला प्रशासन की संयुक्त टीम ने शहर के सिंडिकेट, शीश महल चौक और सब्जी गोला इलाके में अतिक्रमण मुक्त अभियान चलाया। टीम के पहुंचते ही कई दुकानदारों ने फुटपाथ और मुख्य सड़क पर फैले सामान को हटाने की कोशिश की, जबकि कुछ जगहों पर हल्का फुल्का हंगामा भी देखने को मिला। मुजफ्फरपुर के साहिबगंज थाना क्षेत्र के देवरिया रोड स्थित पेट्रोल पंप के पास एक बुजुर्ग महिला का शव मिलने से हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। महिला की पहचान अभी नहीं हो पाई है, न ही मौत की वजह की पुष्टि हो पाई है। हालांकि पुलिस ने अनुमान जताया है कि ठंड की वजह से महिला की मौत हो सकती है। पुलिस का यह भी कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की असली वजह का खुलासा होगा। हम लोग आए थे यहाँ पेट्रोल पंप में तेल भरवाने, इसी क्रम में देखे यहाँ सड़क के किनारे गिरी थी और डेड बॉडी थी। हम लोग नहीं पहचान रहे, ग्रामीण के द्वारा यहाँ बगल में रोड के किनारे रखा गया, पुलिस को सूचना दी गई। मौका पर पुलिस पहुंचे है और छानबीन कर रही, कहाँ की लाश नहीं। अररिया के सिमराहा बाजार में देर रात भीषण आग लग गई, जिसमें 2 दर्जन से ज्यादा दुकानें जलकर राख हो गई हैं, जिससे लाखों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। इसके अलावा आग में झुलसने की वजह से एक बुजुर्ग की भी मौत हो गई है। स्थानीय दुकानदारों ने बताया कि भोजनालय, मोटर पार्ट्स, सैलून समेत करीब 2 दर्जन ऐसे दुकान थे जो जलकर राख हो गए हैं। हालांकि आग लगने का कारण अभी तक साफ नहीं हो पाया है। नहीं सर, हम लोगों को अचानक जब यहाँ खबर पहुंचा कि आग लग गया तो हम लोग जब आए तो सर लगभग में जल चुका था सर। बहुत दुखद घटना है। रात में यहाँ आग लगी है, लगभग 2 दर्जन से अधिक दुकान यहाँ जली और हमको लगता है करोड़ों की क्षति हुई है। अच्छा, हम सीओ साहब से बात हुई है, सीओ साहब बाहर हैं, सीआई साहब आए हुए, हम बोले हैं कि जो सरकारी उसका मुआवजा लोगों को मिलना चाहिए। बढ़ते आगे और बात अगली खबर की करेंगे। देखिए, बिहार में ठंड ने दस्तक दे दी है। पछुआ हवा के कारण कई जिलों में तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच चुका है। मौसम विभाग की माने तो जल्द ही बिहार में शीतलहर का प्रकोप भी देखने को मिल सकता है। सुबह और शाम राजधानी के तापमान में गिरावट आ जाती है, जिससे लोगों को ठंड का एहसास होता है। हालांकि दोपहर में तापमान में बढ़ोतरी के साथ ही लोगों को ठंड से राहत जरूर मिलती है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले वक्त में तापमान और गिरेगा, जिससे ठंड बढ़ेगी। पछुआ हवा ने बिहार में ठंड और कनकनी बढ़ा दी है। तापमान में भारी गिरावट भी दर्ज की गई है। कुछ जिलों में तापमान 9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है और कहा जा रहा है कि तापमान ने अपना पुराना रिकॉर्ड भी तोड़ा है। मौसम विभाग ने भी दावा किया है कि अगले कुछ दिनों में शीतलहर का प्रकोप पूरे बिहार में देखने को मिल सकता है। राजधानी पटना की बात कर लें तो यहाँ भी सुबह में ठंड का असर साफ तौर पर देखा जा सकता है। हल्की धुंध है, ठंड है, कम लोग घर से बाहर निकल रहे हैं। हालांकि दिन चढ़ने पर तापमान में बढ़ोतरी होने से लोगों को ठंड से राहत तो जरूर मिलती है, लेकिन सुबह और शाम ठंड से लोगों की मुश्किलें जरूर बढ़ती नजर आ रही है। फिलहाल मौसम विभाग की बात कर ले तो अगले 1 हफ्ते से 10 दिनों में तापमान में और भी गिरावट दर्ज की जाएगी। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ शैलेंद्र, न्यूज 18 पटना। तो देखिए कि जिस तरीके से ठंड की में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, उससे लोगों की परेशानी भी बढ़ गई है, क्योंकि पछुआ हवा चलने की वजह से ये जो मौसम है उसका असर पड़ता हुआ दिख रहा है लोगों के स्वास्थ्य पर भी। बढ़ेंगे आगे और बात अगली खबर की। माता जानकी की नगरी सीतामढ़ी में भगवान राम और माता सीता के शादी समारोह की लगातार तैयारी चल रही है। सीतामढ़ी के प्रसिद्ध पुनौरा धाम मंदिर में एकदम जश्न का माहौल दिख रहा है। अयोध्या से आए बारातियों के खाने पीने का इंतजाम हो रहा है। शादी के रस्मों में लड़के पक्ष को देने के लिए गाजा, खाजा, लड्डू और फलों की सैकड़ों टोकरियां भी बनाई जा रही हैं। शादी का मड़वा बनकर तैयार है। लावा भूजी से शादी रस्म की शुरुआत होगी। रासलीला और रामलीला के जरिए लोगों के मनोरंजन की भी पूरी व्यवस्था है। इतना ही नहीं, अयोध्या से आने वाले बारातियों को मिथिला परंपरा के अनुसार महिलाएं उन्हें गाली देती भी नजर आएंगी। और ये हम लोग का मिथिला की परंपरा है, जो ये खाजा, गाजा, लड्डू
फल वगैरह ये सब की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। जो तिलोत्सव ये सब में जो चढ़ाया जाता है, और भगवान राम का आज विवाह उत्सव है। तो पूरे देश में आज विवाह पंचमी की धूम है। राम की नगरी अयोध्या में राम मंदिर पर धर्म ध्वज फहराया गया। तो मां सीता की जन्मस्थली सीतामढ़ी में भी विशेष आयोजन किया गया है। प्रसिद्ध पुनौरा धाम में सुबह से मां जानकी मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा है। बड़ी संख्या में लोग मंदिर में पूजा अर्चना के लिए पहुंच रहे हैं। शाम 7 बजे से मंदिर में विशेष आयोजन होगा। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देखें जो श्रद्धालु हैं वो वहां पहुंच रहे हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।